खामोश शहनाइयां की अधूरी इबादत। कॉलेज के उस गलियारे में कबीर हमेशा अपने गिटार के साथ मिलता था। वह मध्यवर्गीय परिवार का लड़का था। उसे पिता की एक छोटी सी किराने की दुकान थी, लेकिन कबीर के सपनों का दायरा बहुत बड़ा था। जोया शहर के सबसे रसूखदार स्टेटस की वारिस थी। वह जब चलती थी तो ऐसा लगता था मानो सुबह की पहली किरण जमीन पर उतरी हो। उनकी पहली मुलाकात कॉलेज की कैंटीन में हुई थी, जब कबीर एक धुन गुनगुना रहा था और जोया ने पीछे से उसकी लाइन पूरी की थी। कबीर ने मुड़कर देखा और पहली बार उसे लगा कि संगीत सिर्फ कानों के लिए नहीं, आंखों के लिए भी हो सकता है। कबीर, क्या तुम मेरे लिए कभी कोई गाना लिखोगे? जोया ने एक शाम कॉफी पीते हुए पूछा था। कबीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तो तुम्हारी खामोशी पर भी किताब लिख सकता हूँ। जोया बोली, बस डर है कि दुनिया उसे पढ़ न ले। 2 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। कबीर और जोया का प्यार अब कॉलेज की दीवारों से बाहर निकलकर शहर की पुरानी सड़कों तक पहुंच चुका था। वे घंटों दरगाह की सीढ़ियों पर बैठकर भविष्य के सपने देखते, लेकिन हकीकत बहुत कड़वी थी। जोया के पिता मिर्जा साहब शहर के उन लोगों में से एक थे जो अपनी इज्जत के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते थे। जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी एक मामूली से लड़के के साथ सपने देख रही है, तो उस दिन जोया के घर का सूरज हमेशा के लिए डूब गए। मिर्जा साहब ने कबीर को अपने दफ्तर बुलाया। कबीर गया इस उम्मीद में कि वह अपने प्यार की सच्चाई से उन्हें मना ले, पर वहां से उस सिर्फ जिल्लत मिली। बेटा, अपनी हैसियत और हमारे खानदान के शान में फर्क देखो। तुम मेरे बगीचे का फूल नहीं, रास्ते की धूल हो। मिर्जा साहब के इन शब्दों ने कबीर के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जोया उसके ही घर में एक कमरे में कैद कर दिया गया। खिड़कियों पर पर्दे डाल दिए गए ताकि वह बाहर की दुनिया ना देख सके। उसका फोन छीन लिया गया और उस पर गहरे पहरे बिठा दिए गए। उधर कबीर पागलों की तरह जोया के घर के चक्कर लगाता। वह रास्ता रात भर उसके घर के पीछे वाली दीवार के पास खड़ा रहता, इस उम्मीद में कि शायद जोया अपनी बालकनी में आए। बारिश होती, कबीर भीगता रहता, पर जोया की एक झलक तक नसीब न होती। मिर्जा साहब ने जल्दबाजी में जोया का रिश्ता अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे आदिल से कर दिया। आदिल का रईस और घमंडी इंसान था, जिसे जोया की रूह से नहीं, बस उसकी खूबसूरती और खानदान से मतलब था। शादी से 3 दिन पहले जोया ने अपनी पुरानी दाई माँ के जरिए कबीर तक एक खत पहुंचाया। खत के शब्द आंसुओं से धुंधले हो रह चुके थे। कबीर, मैं लड़ना चाहती हूँ, पर मेरे हाथ बंधे हैं। बाबूजी ने अपनी पगड़ी मेरे कदमों में रख दी है और भाई अपनी बंदूक अपनी ही कनपट्टी पर लगा ली है। मैं उनके घमंड के लिए खुद को कुर्बान कर रही हूँ। कबीर, अगर हो सके तो मुझे भूल जाना, पर अगर याद आए तो वो गिटार मत बजाना जो हमने साथ खरीदा था। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी होकर भी तुम्हारी हो न सकी। कबीर ने वो खत पढ़ा और वहीं सड़क पर गिर कर रोने लगा। उसने चीखना चाहा, पर आवाज गले में ही मर गई। शादी का दिन आया। पूरा माहौल रोशन से जगमगा रहा था। जोया को लाल जोड़े में सजाया गया। भारी गहने उसके गले में किसी बीड़ी की तरह लग रहे थे। उसकी आंखों का काजल फैल चुका था, जिसे बार बार मेकअप आर्टिस्ट ठीक कर रही थी। बाहर शहनाइयां बज रही थी, पर जोया को वे मौत के मातम जैसी लग रही थी। कबीर भीड़ में चेहरा छुपाकर वहां पहुंच गया। वह देखना चाहता था कि जिसे उसने अपना खुदा माना था, वह किसी और की कैसे हो रही है। जैसे ही काजी ने पूछा, जोया बेगम, क्या आपको यह निकाह कबूल है? जोया की नजरें अचानक भीड़ के बीच खड़े कबीर पर पड़ी। कबीर की आंखों में बेबसी का समंदर था। जोया का गला रुध गया, सन्नाटा छा गया। काजी ने दोबारा पूछा। जोया ने आंखें बंद की, कबीर का चेहरा याद किया और अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल शब्द बोला, कबूल है। विदाई के वक्त जब जोया कार में बैठ रही थी, भीड़ के धक्के से उसका कंगन गिरकर सड़क के किनारे चला गया। कबीर ने झपट कर उसे उठाया। जोया को देखा, जोया ने उसे देखा। दोनों के बीच 1 गज की दूरी थी, पर यह दूरी जन्मों के फैसले में बदल चुकी थी। कार चली गई और कबीर वहीं धूल में बैठा रह गया। वक्त बीत गया। कबीर अब गुमनाम शायर बन गया था, जो अपनी पहचान छुपाकर महफिलों में दर्द सुनाता था। जोया एक बड़े घर की मालकिन थी, 2 बच्चे की माँ थी, पर उसकी आंखों में वह चमक कभी वापस नहीं आई। एक शाम कबीर के पास एक अजनबी आया।
और उसने एक पुरानी किताब दी। उस किताब के पन्नों के बीच वही कंगन रखा था, साथ में एक छोटा सा नोट था। मैंने अपनी जिंदगी तो गुजार ली, पर अपनी रूह आज भी तुम्हारे पास छोड़ आई हूँ। कबीर ने वो कंगन चूमा और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया। उनकी मोहब्बत निकाह के कागजों पर नहीं, बल्कि उस दर्द में अमर हो गई जिसे वो सिर्फ दोनों ही जानते थे। ये कैसी रस्म है दुनिया की, कैसा दस्तूर है, जो दिल के सबसे पास है वही हाथ से सबसे दूर है। सिंदूर तो सजा लिया उसने किसी और के नाम का, पर मेरी रूह में आज भी उसका ही नूर है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पेज पर नए हैं तो फॉलो करना, साथ में यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।